गुड इवनिंग स्टूडेंट, आप सभी का एक हार्दिक स्वागत है फिर से कटियार एंड सन्स चैनल में। मैं अमन कटियार। आज मैं आपको कुछ गणित के कुछ बेसिक रूल पढ़ाऊंगा, कृपया ध्यान दें। जैसे कि आपको मालूम है गणित इसका स्टार्टिंग ही होता है आपका नंबर से, संख्या, हिंदी संख्या कहते हैं उसको। तो संख्याओं के बारे में पढ़ाऊंगा कि संख्या किसे कहते हैं, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो आइए जानते हैं आपके चैटे चैनल में, कटियार एंड सन्स में। प्लीज ध्यान दीजिएगा। संख्या इन इंग्लिश नंबर। संख्या को जैसा कि आप जानते हैं नंबर कहते हैं इंग्लिश में। तो संख्याएं, ये संख्या अक्सर होता क्या है, संख्या ऐसी गणती संख्या है, मतलब ऐसी गणती वस्तुएं जिनका यूज हम मापने में या गिनने में या किसी का नामकरण करने में करते हैं, उन्हें संख्याएं कहा जाता है। मतलब मेरा कहने का मतलब है संख्याएं उसे कहते हैं ऐसी गणती वस्तुएं जिनको हम मापते हैं या गिनते हैं या उनका नामकरण करते हैं, तो वो हमारी संख्याएं कहलाती हैं। वैसे तो संख्याएं बहुत प्रकार की होती हैं, संख्याओं के प्रकार मैं आपको बता देता हूँ। संख्याओं के प्रकार। नंबर फर्स्ट, स्टार्टिंग में करता हूं आपका प्राकृतिक संख्याओं से। प्राकृतिक संख्या बच्चों, प्राकृतिक संख्याएं क्या होता है? ऐसी संख्याएं, वो संख्याएं जिन्हें हम गिनती में प्रयोग करते हैं, वो संख्याएं जिनसे हम गिनती करते हैं किसी वस्तु की। जैसे कि आप कहेंगे मार्कर, कहेंगे एक मार्कर, बोर्ड, एक बोर्ड, या 3 पक्षी, या आप कह दें 4 कुर्सियां, 2 किताबें। तो ऐसी सभी संख्याएं जिनका यूज हम गिनने में करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए प्राकृतिक संख्याओं का, आपका 1, 2, 3, 4 और डॉट इनफाइनाइट तक जाता है। अब आपको मालूम है प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट क्यों होती हैं? क्योंकि हम कभी ये नहीं कहते हैं कि 0 मार्कर या 0 पेन या फिर माइनस का 1 बोर्ड, नहीं कहते हैं ना। तो स्टार्टिंग हम करते हैं गिनने की, कोई संख्या गिनते हैं तो उसकी स्टार्टिंग हम कहां से करते हैं? 1 से ही करते हैं। तो हमारी जो प्राकृतिक संख्या है वो 1 से ही स्टार्ट होती है। क्लियर? सेकेंड नंबर देखिए, प्राकृतिक संख्याओं के बाद आपका आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बच्चों, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी ऐड कर दें, अगर हम इन प्राकृतिक संख्याओं में क्या कर दें, इस 0 को ऐड कर दें, तो हमें जो संख्याएं मिलती हैं उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अगर प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी लगा दिया जाए तो हमको पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है। क्लियर? आगे देखते हैं हम लोग। थर्ड नंबर पे आपका आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होती है? बच्चों, आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, पूर्णांक। अगर हम इसका संधि विच्छेद करें पूर्णांक का, ये लिखा है पूर्णांक, हिंदी में चलता है आपका संधि विच्छेद। हिंदी में आपने पढ़े होंगे संधि विच्छेद बहुत अच्छे से। तो पूर्णांक इट मींस पूर्ण प्लस अंक। तो ऐसी सभी संख्याएं जिनमें मतलब कि सभी नंबर्स आ जाते हैं, कोई भी नंबर छूटता नहीं है हमारा, तो उनको हम कहते हैं पूर्णांक। अब
पूर्णांक देख लीजिए, जैसे कि आपका 0 भी आ जाएगा, जो आपके पॉजिटिव नंबर है 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक जाएंगे, ये सभी आ जाएंगे। और जो संख्या आपकी छूट रही है, जैसे कि माइनस के नंबर छूट रहे हैं आपके, तो माइनस के नंबर भी इसमें आ जाते हैं, माइनस का 1 माइनस 2 माइनस 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। तो जो आपके पूर्णांक होते हैं वो क्या होते हैं, माइनस के इनफाइनाइट से लेके प्लस के इनफाइनाइट तक होते हैं, मतलब कि उसमें सभी नंबर आपके आ जाते हैं। क्लियर? ओके, मैं लिखता हूं। पूर्णांक के बाद बच्चों आता है आपका सम संख्या। सम संख्या, अब बच्चों सम संख्या क्या होता है? संख्याओं के बारे में तो आपने जाना है, मैंने आपको पढ़ाया प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। अब ये सम संख्या क्या है? तो ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती है, या जिनमें हम 2 का भाग दें तो उनका जो शेषफल है वो 0 हो जाता है, तो वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, आपका 2 4 6 8 इनफाइनाइट चलते जाएंगे, तो ये अनंत तक आपकी पहुंच जाएंगे। तो ऐसी सभी संख्याएं जिनमें अगर हम 2 का भाग लगा दें, जैसे आप इसमें 2 का भाग लगा दीजिए, तो 2 एकम 2, यानी 2 दूनी 4। तो यहां पर जब आप भाग देते हैं तो आपका शेषफल क्या आएगा? शेषफल आपका 0 आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा। शेषफल आपका 0 आएगा। तो ऐसी सभी संख्याएं जिनमें हम 2 का भाग दें और वो पूरा विभाजित कर देती है उसको, तो संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। अब इसका ही अपोजिट ले लीजिए, यहाँ पे होता है विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या मैंने बताया आपको सम संख्याएं क्या होती है? ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं या पूर्ण रूप से कट जाती हैं, या जिनका शेषफल 0 आ जाता है 2 से भाग देने पर, विषम संख्याएं कहते हैं। अब विषम क्या होता है? वो संख्याएं जिनमें अगर हम 2 का भाग दें तो वो पूर्ण रूप से ना विभाजित हो या पूरा ना जाए, उसमें कुछ ना कुछ शेष रह जाए, तो उन्हें हम कहते हैं विषम संख्याएं। जैसे कि देख लीजिए आप, 1 3 5 7 9 11 13 15 डॉट इनफाइनाइट, मतलब अनंत, ये भी अनंत तक जाती है। विषम संख्याएं क्या होती है? 1 3 5 7 9 11 13 15, ये सब क्या है आपकी? ये सभी आपकी विषम संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो आपको ये भी जैसे क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, कंप्यूटर एग्जाम में आता है, जहां तक मोस्टली कंप्यूटर एग्जाम जो होते हैं आपके, उनमें एक क्वेश्चन आता है कि सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या क्या है? तो वो कौन सी होती है आपकी? 2। जो 2 है वो सबसे छोटी सम संख्या है। ऐसे ही विषम में आ जाएगा पूछने के लिए कि सबसे छोटी विषम संख्या होगी, तो क्या होगी? 1। 1 जो है सबसे छोटी विषम संख्या होगी। क्लियर बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। सम विषम। अब आता है अभाज्य संख्या। कहते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या, देखिए अभाज्य संख्याओं की वैसे परिभाषाएं तो बहुत हैं। हम जिसे कहते हैं आपसे कि वो सभी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती है ना। अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, आपको 2 हुआ, 3 5 7 और 11 13 इनफाइनाइट चलते रहेंगे।
तो ये सब क्या है, हमारी आवाज संख्याएं हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारी संख्याएं हमारी आवाज संख्याएं कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप इनके फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करना मोस्टली बच्चों को आता होगा, अगर नहीं आता है तो हम एक वीडियो डालेंगे, अभी हम संख्याओं के बारे में आपको बता रहे हैं, तो प्लीज कंसंट्रेट करें यहाँ पे। जैसे कि 2 है, आप अगर 2 गुणनखंड करते हैं तो आप किससे काट सकते हैं, 1 से काट सकते हैं, फिर 2 से काट सकते हैं, तो आपके 2 ही फैक्टर मिले, तो 1 मिला और 2 मिले, दिख रहा है ना, 1 और 2 की 2 गुणनखंड मिले आपको, 1, 2। तो ऐसी सभी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, 2 से कम भी नहीं होने चाहिए। इससे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या सर एक आवाज संख्या है? जी बिल्कुल नहीं। अगर आप 1 का गुणनखंड करेंगे 1 के, तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ 1 ही मिलेगा, 2 तो नहीं मिलेगा, कोई और नंबर नहीं मिलेगा। तो 1 अकेला ये सब गुणनखंड है, तो 1 हमारी आवाज संख्या में नहीं आता है, समझ रहे ना। तो इनकी स्टार्टिंग कहां से होती है, 2 से होती है। तो मैंने आपको इसे से बता दिया, ऐसी सभी संख्याएं, लिख देता हूं मैं, ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, आवाज संख्याएं कहलाती हैं। ये बच्चों, ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, आवाज संख्या कहलाती है। क्लियर? 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 13 हुआ। अब आप 3 के गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1, 3, ऐसे 5 में 1, 5, 7, 1, 7। या आप ये भी कहते हैं कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं से घटे या 1 से घटे, कहते हैं ना कि वो संख्याएं जो स्वयं से घटे या 1 से घटे, उन्हें आवाज संख्या कहते हैं। वैसे हमारे नॉलेज में तो ये परिभाषा वैसे गलत होगी, क्योंकि अगर ये कहा जाए कि जो स्वयं से घटे या 1 से घटे, तो आपका 1 भी उसमें आ जाएगा भाई, उसमें तो 1 आ जाएगा ना आपका, 1 स्वयं से घटता है, 1 से भी घटता है। तो उस लिहाज से मेरी ये परिभाषा है, ये ज्यादा ही कंफर्टेबल फील होगी आप लोगों को, कि ऐसी संख्या जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, ना ही 2 से कम और ना ही 2 से ज्यादा, तो उन सभी को क्या कहते हैं, आवाज संख्याएं कहते हैं। क्लियर है बच्चों? ओके, तो मैं अब आगे चलता हूं। आवाज संख्याएं हो गया। नेक्स्ट आता है आपका भाज्य संख्या। अब आवाज आया है तो भाज्य भी आना चाहिए। भाज्य संख्याएं क्या होता है, देख लीजिए। भाज्य संख्या जस्ट अपोजिट होता है आवाज संख्या का। वो सभी ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वो संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, आपका 4, 6, 9, 10, 12, 14, ये सब क्या है, ये सारी आपकी भाज्य संख्याएं हैं। क्या है? भाज्य संख्याएं। क्लियर है? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी आपको कहीं पे दिक्कत लग रही है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डीपली बता सकता हूँ बात को। ओके, जिस बच्चे को कोई भी दिक्कत हो रही है तो वो कमेंट करे, मैं तुम्हारा उस पर वीडियो बनाऊंगा।
हाँ आप आगे चलते हैं। आपका हो गया पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम विषम अभाज्य भाज्य। अब आपकी और संख्या ऐसे कहता है परिमेय संख्याएं। सुना होगा आपने परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या ये क्या होगी परिमेय संख्या? तो सुनो बच्चों, परिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिखते हैं, या ऐसी संख्याएं जिन्हें अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है और जिनका हर 0 नहीं होता है। जैसे देखिए आप 2/5, 3/6, 4/7, ये सभी संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। आप भिन्न जानते हो कि भिन्न क्या होती है? भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। होता है नहीं होता? अब देखिए आप लिखते 2/5, तो यहाँ आपका 2 अंश है और 5 आपका हर है, और ये तो भिन्न होती है आपकी, तो ये भिन्न कहलाएगी ना आपकी, तो ये भिन्न होगी। अब ये और कहा है मैंने कि ऐसी सभी संख्याएं जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती हैं, a/b के रूप में लिखी जाती हैं, बट b is not equal to 0, जहां उनका हर 0 नहीं होता है। तो यहाँ पर संख्याएं ऐसी आएंगी जो अंश बटे हर में लिखते हैं, मतलब कि बटे में आ सकती हैं, भिन्न के रूप में आ सकती हैं, लेकिन उनका हर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप देखिए अब इधर 2, तो 2 क्या है? 2 आपकी परिमेय संख्या भी है, क्योंकि इसके अपॉन में क्या होता है 1। लेकिन अगर हम लिखते हैं 1/0, तो ये आपकी परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अंश और हर दोनों है, लेकिन यहाँ पर हर क्या हो गया? 0 हो गया, जो कि 0 नहीं होना चाहिए था। तो ये आपका परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर है? तो आप समझ गए होंगे कि परिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं तथा जिनका हर कभी भी 0 नहीं होता है। क्लियर? तो मैं अब आगे चलूं? ठीक है। अब देखिए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या देख लीजिए क्या होता है। हाँ यहाँ पे और बताना चाहूंगा मैं आपको, जैसे आपका √4 है, √4 आपका क्या है? √4 भी आपका परिमेय संख्या ही है। क्यों? क्योंकि अगर आप √4 को सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 बन जाएगा ना। √4 लिखा हुआ है आपका √4, इसे आप वर्गमूल भी कहते हैं, 4 का वर्गमूल, तो लिखेंगे आप 2 × 2 और ये हो जाएगा पेयर। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि जो कोई चीज अगर अंडर रूट के अंदर होती है, वर्गमूल में होती है, तो उसका पेयर बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपका 2 बाहर आ जाएगा, तो आपका खत्म हो जाएगा। तो √4 भी आपका परिमेय संख्या है। इट्स क्लियर? ओके। अब आइए अपरिमेय संख्या। तो ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें हम वर्गमूल, जिसके उसका वर्गमूल करते हैं तो पूरा नहीं आता, वर्गमूल करने पर वो पूरी बात नहीं आ पाती है, तो उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए आप √3, √5, √6, √7, डॉट ये एग्जांपल इनफाइनाइट तक जाते हैं यहाँ पे, इनफाइनाइट। √3, √5, √7, √6 ये सब क्या है? ये सारी आपकी अपरिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इनको आप रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, ये पूरी रूट से बाहर नहीं आ पाएंगी, आएंगी भी तो पॉइंट लगाना पड़ेगा आपको, है ना। जैसे कि √4 है आपको, तो ये आपको परिमेय संख्या है। क्यों? मैंने बताया आपको, क्योंकि अगर आप इसका वर्गमूल लेते हैं तो 2 बार मिल जाएगा आपको, तो ये आपकी परिमेय संख्या और ये आपकी अपरिमेय संख्याएं होती है। क्लियर? अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ओके। अब क्या है? आपका क्या हो गया है? आपका मैंने प्राकृतिक संख्याएं बता दी, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं,
हाँ तो बच्चों आगे चलते हैं। अब आते हैं वास्तविक संख्याओं पर। देखते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं, उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं √3 भी आ सकता है आपका इसमें, और 2/5 ले लीजिए, 3/5, √6, √4। तो जो इन सबसे मिलके बनी होती है वो होती है हमारी वास्तविक संख्याएं। इनमें आपकी परिमेय संख्याएं भी आ जाती है और अपरिमेय संख्याएं भी आ जाती है, उन्हें कहते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है ना। अगर देखिए वास्तविक संख्याओं को क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। तो एक होता है अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या कहिए या इनको कह सकते हैं काल्पनिक संख्या। क्या कह सकते हैं, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या देखिए ये क्या होती है, ये भी रूट में होती है लेकिन इनमें चेंजमेंट इतना होता है जैसे √5, तो उसमें रूट के अंदर संख्या जो अपना नंबर होता है उसमें माइनस लगा होता है, जैसे कि √-5, √-1, √-2, जो एक्सेट्रा, जो भी ये संख्या जितनी वैसी होती हैं जो इस रूप में होती हैं, √-5, √-1, √-2, तो संख्या क्या कहलाती है, ये सारी संख्या आपकी काल्पनिक संख्याएं कहलाती है, या इन्हें आप अवास्तविक संख्याएं भी कह सकते हैं। क्लियर, दैट्स क्लियर। तो मैंने आज आपको जो संख्याएं थी उनके बारे में बताया, संख्याओं के प्रकार बताए कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। जैसे कि आपने बताया प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, फिर सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक या अवास्तविक संख्या। ठीक है ना। प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, वास्तविक, काल्पनिक। मैंने आपको इतना पढ़ाया इसके बारे में। अगर आपको इससे इनमें से कोई भी डाउट है, कहीं पर भी कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं हमको कि क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है, क्या समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपके लिए दोबारा से एक वीडियो बना सकता हूँ। ओके, क्लियर। चलिए मैं थोड़ा सा डाउट और क्लियर कर देता हूँ। कुछ बच्चों को ये डाउट रहता है, जैसे कि मैंने आपको लिखाया था पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या लिखाया था। तो पूर्णांक संख्याओं के भी टाइप होते हैं, जैसे कि आपका फर्स्ट हो जाता है धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या। दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक एंड ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। मैं शॉर्ट लिख रहा हूं उसको, ठीक है, समझ जाइएगा। धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक, आप पूर्णांक संख्या जानते ही हैं क्या होती है, माइनस इनफाइनाइट से होती है। माइनस का ऑर्डर चलता है कुछ रेंज, माइनस का 5, 4, 3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इनफाइनाइट तक जाता है। तो ये माइनस के इनफाइनाइट से आपका प्लस के इनफाइनाइट तक जाते हैं, ये संख्या पूर्णांक होती है। अब इनमें से ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, ऋणात्मक क्या होते हैं, ऋणात्मक मतलब जो प्लस की संख्या है हमारी, जैसे कि 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक जाता है, ये आप क्या आते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक क्या होते हैं, जो ऋण होंगे माइनस के, जैसे कि माइनस का आपका -1, -2, -3,
डिजिट जो भी इनफाइनाइट मास तक जाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज का गौर करिएगा, जो पूर्णांक संख्या थी उसमें आपका जीरो भी शामिल था, लेकिन धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में ना जीरो आया और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक में आपका जीरो आया। तो यहां से आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो जीरो आया आपका जीरो, वो ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है और ना ही धनात्मक पूर्णांक संख्या है। लोग पूछते हैं, ऐसे आपको डाउट रहता है कि जीरो किसमें है, ऋणात्मक में या धनात्मक में, तो आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, जीरो ना ही धनात्मक पूर्णांक है जीरो ना ही धनात्मक पूर्णांक संख्या है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। क्लियर बच्चों? जीरो धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ना ही ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। इतना थोड़ा क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। ये तो अब क्लियर हो गया होगा कि जीरो ना ही धनात्मक में आता है, पर ना पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर। पूर्णांक को हम इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। इन बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो तो बोल दिया करें, ठीक है ना। जो पूर्णांक होता है उसकी जो इंग्लिश में उसको इंटीजर बोलते हैं, संख्या को आप जानते हैं नंबर बोलते हैं। जैसे अगर प्राकृतिक संख्या है तो क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। पूर्ण को बोलते हैं होल नंबर। होल मतलब पूरे। पूर्णांक होता है इंटीजर। सम क्या होता है? इवन नंबर। इवन। विषम ऑड नंबर। अब आज भाज्य वास्तविक ये सब ऐसे कहते हैं आगे। ओके क्लियर? दैट्स इट। तो आज का वीडियो मैं ये करना था हूँ आपके लिए। अगर कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं और बता दीजिएगा कि यहाँ पर मुझको सब प्रॉब्लम हो तो मैं आपके लिए दोबारा से वीडियो बना दूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। थैंक यू।